जय हिंद। चलिए आज आगे का स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर तक आप सभी को समझ आ गया होगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आज हम जो साइन जो थीटा होती है, सॉरी जो थीटा की जो वैल्यूज होती है, चाहे वो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक थीटा और कॉट थीटा, इसमें जो वैल्यू रहेगा 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आज हम निकालेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। मैं आपको साइन थीटा बस का आप याद कर लोगे, ठीक है। तो आगे का जितना भी है आपका कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट थीटा, इतना आपका ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। तो बस आपको साइन थीटा का बस याद करना है, बाकी मेरा जिम्मेदारी है आपको याद कराना। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइन जीरो का मान किसी को याद है? क्या होता है? चलो बता देते हैं भाई। साइन जीरो का मान होता है 0, ठीक है। साइन 0 का मान होता है 0, ठीक है। अब बोल देंगे मान लो साइन 30 डिग्री का मान बताइए। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। साइन 45 का मान क्या होगा? 1/√2, 1/√2। साइन 45 का मान होगा आपका 1/√2, ठीक है। साइन 60 क्या होगा भाई? चलो बता देते हैं, √3/2, ठीक है। साइन 60 का मान √3/2। और साइन 90 का मान होता है आपका 1, ठीक है। आप साइन का वैल्यू बस याद के लिए, बाकी का जिम्मेदारी मेरा है, ठीक है। तो साइन 0 का मान क्या होगा? 0। साइन 30 का मान क्या होगा? 30 डिग्री का 1/2, हाँ ठीक, गुड, हाँ। और साइन 45 डिग्री 1/√2। साइन 60 डिग्री क्या होगा? √3/2। और साइन 90 का होगा 1, ठीक है। यहाँ तक याद हो गया? आप बस यहाँ तक याद कीजिए। अब मैं बताता हूँ क्या करना है। जैसे मान लो ये मार्कर है, ठीक है। इधर की वैल्यू इस तरफ, इधर की वैल्यू इस तरफ से, इस ऐसा पलट देंगे, ठीक है। चलो समझाते हैं। ये जो है साइन, इसको ऐसे पलट देंगे, ठीक है। ऐसे पलटेंगे, बताओ। जो 90 का मान इस तरफ आ जाएगा, 60 का मान इधर आ जाएगा, बीच वाला बीच में रहेगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर। मतलब जो ऐसा है उसको सिर्फ ऐसा पलटना है हमको, ठीक है। समझ गया ना? चलो बताते हैं। अब जो साइन 90 का मान को हम यहाँ रख देंगे, ठीक है, 1, ठीक है। यहाँ के मान को यहाँ रख देंगे हम √3/2, ठीक है। और बीच वाले को बोलते हैं भाई मैं बीच में रहूंगा, चाहे तुम ऐसा कर लो चाहे तुम ऐसा कर लो, मेरा जगह बीच है, मतलब बीच में रहूंगा। तो हम जैसा ये है वैसा सेम टू सेम यहाँ उतार देंगे, ठीक है। और ये वाली इस तरफ आ जाएगी, और जो 0 है इस तरफ आ जाएगी, ठीक है। क्लियर? cos 0 का मान 1 है, ठीक है। cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा आपका √3/2, √3/2। cos 45 का मान होगा 1/√2, ठीक है। और cos 60 का मान है 1/2, 1/2। और cos 90 का मान है 0, ठीक है। चलो बोलो आप लोग। cos 0 डिग्री क्या होगा? 1, ठीक है। cos 30 डिग्री √3/2। और cos 45 डिग्री 1/√2, ठीक है। cos 60 डिग्री 1/2, 1/2, ठीक है। cos 90 डिग्री 0, cos 90 का हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? पहले आप साइन का मान याद किए, उसको आप पलट दिए, तो इस तरफ इधर हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, बीच वाला बीच में है, ये वाला यहाँ आ जाएगा, 0 इस तरफ हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? आगे बढ़े। अब 10 का मान, तो आपको पिछले क्लास में मैं एक फॉर्मूला बताया था।
ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होगा बताओ। पिछले क्लास में बताया था भाई, क्या होगा? tan थीटा। गुड, पढ़ रहे हो मतलब, है ना? चलो ठीक है, इसका मान हो जाएगा tan थीटा। ठीक है, तो अब आप जैसे कि यहाँ देख रहे होंगे साइन में कॉस है, अब दोनों को हम बटे में है, भाग कर बटे कर देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, मैं बताता हूँ, अभी समझ नहीं आया होगा। जैसे कि देखो साइन थीटा का क्या है, 0 है, कॉस थीटा का क्या है, 1 है। ठीक है, अब क्या होगा भाई, 0 बटे 1, 0/1 क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ओके, क्लियर है? तो अब मान लो 10 का है, तो ये दोनों का हम भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0। ठीक है, क्लियर? अब बताओ 1/2 है ये वाला, ठीक है, और ये है बटे में अपना √3/2 क्या होगा, चलो बताओ। पूरा बेसिक बता दिया था मैंने, ठीक है, जल्दी से बताओ क्या होगा। देखो भाई, 2 2 कट जाएगा, क्या बचा, 1/√3 बचा, 1/√3। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 1/√3। ठीक है, समझ आ रहा है ना? एक सेकंड में इसको ना ऐसा बॉक्स बना देता हूँ जिससे क्लियर रहेगा। ठीक है, अब इसका बताओ भाई, बीच वाला बीच में ही रहता है, क्या होगा? देखो ऊपर दिया 1/√2, नीचे भी दिया 1/√2, कट जाएगा, बचेगा 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1। क्लियर है यहाँ तक? अब इसका बताओ, चलो आप लोग क्या होगा, ऊपर क्या है, √3/2, इधर क्या है, 1/2, क्या होगा भाई, 2 2 कट जाएगा, √3 बटे में 1 बचेगा, नीचे 1 का कोई और आता नहीं, अगर लिखना मत लिखो, नहीं तो मत लिखो, तो ये हो जाएगा √3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √3। ओके, अब इसका बताओ भाई, 1/0 क्या होगा, 1/0 भाग करो भाई, क्या होगा आंसर, बताओ। वाह भैया, सब आप ही लोग बताओ, आप ही बताओ सर, सब चीज नहीं बताऊंगा क्या? अरे भाई बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो। चलो क्या होगा मैं बताता हूँ। ठीक है, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब कैसे होगा नॉट डिफाइंड, बहुत सारे बुक में ना इन्फिनाइट रहता है, ठीक है, अनंत, मतलब जिसकी मान जितना निकाले जाओ आते जाएगी अनंत। तो हम लोग अनंत ना लिखकर सीधा बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड है, जिसकी हम लोग डिफाइन कर ही नहीं सकते, जितना कैलकुलेशन करते जाओगे है ना, तो होता जाएगा। ठीक है, 0 से भाग करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड। बहुत सारे बुक में ये रहता है, लेकिन आप नॉट डिफाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? क्लियर है ना, समझ गए ना? अब बताओ भाई, पिछले क्लास में आपको बताया गया था साइन थीटा का उल्टा, 1 क्या होगा, कॉसेक थीटा। ठीक है,
अब सेम ऐसे करना है आपको। जो साइन की वैल्यू है पलट दो, ऐसा नहीं पलटना है आप, अब ये ऐसा पलटना है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, ठीक है। इसका क्या होगा, अभी बताया था मैं, ये हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड है, ठीक है। 1/2 का उल्टा क्या होगा, 1/2 का उल्टा 2/1, 1/2 है, इसका उल्टा क्या होगा 2/1, नीचे 1 लिखो या मत लिखो, ये होगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका 2, 1/√2, पलटोगे क्या आएगा, √2, ठीक है, गुड, शाबाश। इसको पलटो भाई, क्या होगा √3/2, क्या होगा पलटोगे तो 2/√3 होगा। यहाँ रख दो भाई आप, कुछ नहीं करना ना, सब पहला साइन थीटा बस का याद किए है ना, मान लो तो सारा उसी में ही है, ठीक है। अब क्या होगा पलटोगे तो, एक को पलटोगे तो क्या होगा, एक ही रहेगा, ठीक है। पढ़ रहे हो मतलब, यहाँ तक क्लियर है सभी को। ये देखो, ये सब याद करना है ही नहीं आपको, ठीक है। हाँ, बाद में आप एग्जाम टाइम में एक तो याद होना चाहिए, लेकिन आपको भूल गए तो ये ट्रिक है, ठीक है। पहले का बस याद है, बाकी सब आप निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े, सेक थीटा का क्या होगा भाई, अब बताओ क्या होगा सेक का, किसका उल्टा है, किसका उल्टा है सेक थीटा किसका उल्टा है, वाह, भूल गए इतना जल्दी, कैसे भाई, हाँ कॉस का होगा भाई, कॉस का। अब इसको भी पलटना है आपको, ठीक है। कॉस का, हाँ ये था आपका, एक का उल्टा है, क्या होगा, पलटोगे तो एक ही आएगा, ठीक है। √3/2 पलटोगे तो क्या होगा, 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, क्लियर है ना, समझ आ रहा है, आ रहा है ना भाई। बीच वाला बोलता है भाई मेरे जगह मैं यहाँ से नहीं हटूंगा ठीक है, तो पलटो, जो करना है, जैसा ऊपर पलटो, नीचे पलटो, जैसा तो मैं बीच में ही रहूंगा, बीच का रास्ता चुनूंगा बीच वाली बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। ये ऐसा भी है, और इसको भी पलटोगे तो ही आएगा, ठीक है। कहाँ गए, पलटोगे यही आएगा, हाँ। अब क्या है, 1/2 को पलटोगे क्या होगा, 2 होगा। अब ये फिर से बता रहा हूँ क्या होगा, 0/1 क्या होगा, इसका होगा आपका 1 होगा, सही लिखा हूँ। 0/1 का क्या होगा भाई अरे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे सेम टू सेम लिखोगे क्या, कुछ तो बताओ। आप लोग का पूरा बेसिक खत्म है, खराब है, थोड़ा बेसिक को घर में सुधारो धीरे धीरे, कैलकुलेशन वगैरह को, ठीक है। मतलब मैं जैसा लिखाऊंगा आपको वैसे नहीं लिखना है भाई, क्वेश्चन करना है सर ये क्या है, कैसा है, गलत लिख रहे हो आप, जानबूझ के गलत लिख रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोग एक्टिव हो कि नहीं यही तो पता चलना चाहिए, एक्टिव ही नहीं हो, मैं पता चल लिखाया जा रहा हूँ, मैं पता चला मैं मिस प्रिंट कर दिया, मतलब लिखने में गलती कर दी, कैसे कर उसी को लिख के आओगे, बोला करो भाई, बोला करो। क्या होगा भाई, ये नॉट डिफाइंड होगा,
ठीक है, क्लियर है? एक बटे 0 होगा आपका नॉट डिफाइंड, ठीक है, और एक बटे में है इधर है नॉट डिफाइंड, इधर क्या होगा 0, समझे ना? आगे बढ़े, यहाँ तक समझ आ गया? कॉट इसका उल्टा है टेन का, ये तो याद है, चलो ठीक है। इसका वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा, √3। एक का क्या होगा भाई, एक ही रहेगा। √3 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/√3, नॉट डिफाइंड, अभी बताया था, क्या होगा 0, ठीक। अभी लिख के बताया था ना, बोलना मत कि बताते हैं। यहाँ तक का आपका है, ठीक है। इसको आप याद करो, रटो, ट्रिक लगाओ, मैंने आपको बता दिया सब चीज, कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, लेकिन स्टार्टिंग में तो आप समझो, ठीक है। साइन का बस आपको याद करना है, ये आपको कैसे निकालना है मैंने बता दिया। किसी कोई डाउट है इसमें, देख लो भाई, क्या पता लिखने में गलती हो गया होगा, है ना, चेक कर लो एक बार, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके, समझ आ गया ना? देख लो, कोई डाउट हो तो। इसके बाद एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोग को, ठीक है ना? आगे बढ़े, चलो ठीक है, मिटा दो। चलो इस ऑनलाइन वाली स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूंगा, इसी का ही आप बनाइएगा, ठीक है। कौन कौन भाई घर में पढ़ता है कि कोई घर में नहीं पढ़ता है, बताओ तो। 10th क्लास से ना घर में भी पढ़ा करो थोड़ा थोड़ा, जो जो आपको क्लास में बता दिया जाता है उसको घर में जाके कम से कम पढ़ लिया करो, ठीक है। मेरे पता है अभी आप लोग नहीं पढ़ोगे, एग्जाम टाइम में आप लोग, एग्जाम के 1-2 महीना 3 महीना बचा रहेगा, उसमें आप लोग पढ़ोगे, लेकिन ये गलती बिल्कुल मत करो। अभी से थोड़ा थोड़ा 1-2 घंटा पढ़ोगे ना, तो एग्जाम टाइम में आप लोग के लिए बहुत आसान पड़ जाएगा। तो क्वेश्चन देता हूँ मैं आप लोग को, बताइए, ठीक है। लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन यहाँ पर, आप लोग सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 2 sin स्क्वायर 30, ठीक है, 10 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 60 sec स्क्वायर 30। चलो भाई इसको सॉल्व करो आप लोग। अभी जो फॉर्मूला बताया हूँ उसी बस मान को बैठा दो, ठीक है। चलो सॉल्व करो इसको, फटाफट सॉल्व करो, जल्दी जल्दी। जो मान बताया, जो फॉर्मूला दिया हूं, बस उसके मान को बस रखना है आप लोग को, ठीक है।
नहीं दिख रहा है क्वेश्चन? चलो देखो। चलो बताऊं मैं, आप लोग बोलिएगा मान को, ठीक है? ये जो 2 है इसको हम लोग लिखते नहीं। sin 30 का मान क्या था अभी बताओ। क्या था? 1/2। ठीक है, अब यहाँ स्क्वायर है, दिख रहा है ना? 1/2 तो लिखोगे मान में और यहाँ पर स्क्वायर लगा दोगे, ठीक है? क्लियर है? tan 60 का मान क्या है? क्या है tan 60 का मान? √3, ठीक है? फिर -3 का उतार दोगे आप। cos 60 का मान, cos 60 का मान क्या है भाई? 1/2 है, ठीक है? अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दोगे आप। sec स्क्वायर 30 क्या होगा? मान sec 30 का मान बताओ क्या होगा? 2/√3 अब स्क्वायर, ठीक है? सॉल्व कर लोगे? कर लोगे भाई, भरोसा है आप लोग के ऊपर। चलो सॉल्व करो तुम। कुछ नहीं है, सिंपल है। तो इसको सॉल्व कर लो पहले। 2 का स्क्वायर क्या होगा? देखो 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 बार गुणा होगा, क्या होगा? 4 होगा, ठीक है ना? यहाँ पर लिख देते हैं 4। √3 का √3 उतार दो, माइनस उतार दो 3 को, ये क्या होगा आपका? फिर 4 हो जाएगा, ठीक है? इसको सॉल्व, दोनों तरफ स्क्वायर दिया है, कैसे सॉल्व करोगे? √3 हट जाएगा स्क्वायर में, ठीक है? ये हट जाएगा तो क्या आएगा? 3 आएगा। ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? चलो काटो भाई, कैसे कैसे कटेगा आप लोग बनाओ आगे का। सिंपल है, ये इससे कट जाएगा तो 1 2 2 3 4, ठीक है? चलो ऐसे ही काटो आप, 4 4 कट जाएगा, हाँ ना? 3 3 कट जाएगा, कटा ना? अब बताओ चलो आगे क्या होगा? देखो यहाँ पर आपका √3 बचा है, √3 होगा, यहाँ पर 2 है, 3 में इधर माइनस इधर, ये सब कट गया, आप लोग क्या बचा? ये बचे 1, तो आपका ये, ठीक है? ये रैंडम क्वेश्चन है, इसी बेसिक से दिया हूँ मान को रखने के लिए, तो ऐसे आपका क्वेश्चन आएगा आगे, है ना? तो जो जो मान बताया उसको वैल्यू को पुट करना है और आगे सॉल्व करना है, ठीक है? तो ठीक है, धन्यवाद। ओके, समझ आ गया ना? ठीक है।